फिल्म बागबान को अब 2 दशक से ज़्यादा समय हो गए। 2003 में यह फिल्म रिलीज हुआ था और तब पर्दे पर राज मल्होत्रा के रूप में अमिताभ बच्चन और पूजा मल्होत्रा उनकी पत्नी के रूप में हेमा मालिनी के फिल्माए गए दृश्यों को देखकर लोग तब भी भावुक हो जाते थे, आज भी उसकी याद कर भावुक हो जाते हैं। लोगों के आंखों से आंसू बरसने लगते हैं उन दृश्यों को याद कर। लेकिन जिस खूबसूरती से वह दृश्य अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के द्वारा दर्शाए गए, शायद यह न हुआ होता, क्योंकि फिल्म में जिस वक्त कास्टिंग का दौर चल रहा था उस वक्त हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं थी। अमिताभ के अगेंस्ट में उस वक्त श्रीदेवी को लेने के फिराक में फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, लेकिन श्रीदेवी ने ही ना कर दी और तब जाकर रोल हेमा मालिनी को मिला और जिसके बाद लोगों ने वो बेहतरीन दृश्यांकन फिल्मों पर देखी और जिसके इमोशंस को आज भी लोग याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों श्रीदेवी ने नहीं किया इस फिल्म में काम और क्या है इस फिल्म की कहानी। श्रीदेवी ने फिल्म बागबान को रिजेक्ट करने की जो सबसे बड़ी वजह निर्माता निर्देशक को बताई थी वह यह कि वह इसे अपनी वापसी के लिए सही फिल्म नहीं मानती थी। उन्होंने कहा कि वह खुद को इस किरदार में फिट नहीं पाती क्योंकि उन्होंने सलमान खान की मां का रोल इस फिल्म में निभाना था। श्रीदेवी और सलमान खान पहले चंद्रमुखी और चांद का टुकड़ा जैसे कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, इसलिए वह सलमान की मां का किरदार निभाने में कंफर्टेबल नहीं थी। श्रीदेवी के बाद यह रोल हेमा मालिनी को ऑफर किया गया, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में शानदार परफॉर्मेंस दी। बागबान में हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने सबको इमोशनल कर दिया था। फिल्म की कहानी में राज मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन और पूजा मल्होत्रा यानी हेमा मालिनी की शादी को 40 साल हो चुके होते हैं। अपने बच्चों के साथ रहने के प्रयास में बार बार उनकी भावनाएं आहत होती हैं। बागबान ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। फिल्म 3 अक्टूबर 2003 को रिलीज हुई थी और इसे बनाने में तकरीबन 10 करोड़ रुपये का बजट आया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 43.11 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ा आंकड़ा था। बागबान की कहानी 1937 की हॉलीवुड फिल्म मेक वे फॉर टुमारो से प्रेरित थी, जो बाद में 1958 की कन्नड़ फिल्म स्कूल मास्टर से भी जुड़ी थी। फिल्म की कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन इसके इमोशंस आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। आज भी बागबान को एक क्लासिक फिल्म माना जाता है क्योंकि यह बच्चों और माता पिता के रिश्तों की एक सच्ची और इमोशनल तस्वीर पेश करती है। फिल्म के डायलॉग्स और गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं और इसका संदेश कभी पुराना नहीं होता है। बात बागबान फिल्म की जाए तो इसमें राज मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन और पूजा मल्होत्रा यानी हेमा मालिनी एक दूसरे से अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो वे जिम्मेवारी से भागने के चक्कर में यह कह देते हैं कि वे दोनों कुछ महीने के लिए अलग अलग एक बच्चे के घर में रहें। हालांकि शुरू में अमिताभ यानी राज मल्होत्रा इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन फिर पूजा मल्होत्रा यानी हेमा मालिनी के कहने पर वह इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अलग अलग घरों में रहने लगते हैं। वहाँ इनकी भारी उपेक्षा की जाती है और इन दिनों में राज यानी अमिताभ बच्चन अपने दोस्त हेमंत यानी परेश रावल की मदद से अपनी एक किताब लिखता है और इस बीच वह काफ़ी आहत हो जाता है अपने बच्चों के व्यवहार से, तो एक दिन वहाँ से घर से भाग जाता है जिस दिन, और फिर वो अपनी पत्नी पूजा यानी हेमा मालिनी से मिल जाते हैं और उसके बाद दोनों की मुलाकात आलोक से होती है जिसे उन्होंने गोद लिया था और फिर वहाँ वो अपने किताब के प्रकाशन का फंक्शन करते हैं और जब उनके बच्चों को यह पता चलता है कि किताब बहुत पैसा देने वाला है और बहुत अमीर हो चुके हैं उसके पिताजी, तो वे सभी बच्चे फिर से अपने पिता को लेने के लिए आते हैं, लेकिन अमिताभ यहाँ साफ इनकार कर देते हैं और फिर पूजा के कहने पर सभी मिल जाते हैं।